ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 और उसी की एक्सरसाइज है 4.4। ठीक है ना। उसका पहला सवाल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, नेचर बताना इसका। ठीक है, तो सवाल करने से पहले आपको 3 कंडीशन से पता होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आता है किससे, 0 से, है ना। मतलब इसका मतलब धनात्मक आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या, धनात्मक आता है। तो आप क्या बोलोगे, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल रूट होंगे वो। ठीक है, यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तब आप क्या बोलोगे, दोनों मूल समान है या इक्वल रूट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो आप क्या बोलोगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपने को सवाल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपने को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, है ना। तो लिखना है सबसे पहले समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना। तो लिखना है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, है ना, कंपेयरिंग लिख देना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। जो इक्वेशन का जो कंपेयर अपन काय से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अपन यहाँ पे करेंगे ना। तो सभी को पता है ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपके पास 2, बी क्या हो जाएगा माइनस का 3, है ना, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5, है ना। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो सारा जो टोटल पूरा जो माजरा है ये किस पे डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। काहे पे डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। काहे पे डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, तो ये है आपका विविध कर। क्या ये विविध कर है, डिस्क्रिमिनेंट है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये विविध कर का सूत्र है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, चेक करेंगे भाई धनात्मक है या 0 है या ऋणात्मक है, देखते हैं, है ना। तो b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह क्या हो जाएगा 2 और c की जगह क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे इसका मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस का 40। तो इसका आंसर माइनस का कितना आएगा 31 आ जाएगा, है ना। अब आप इसमें से मुझे बताओ कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। देखो ऋणात्मक का आ रहा है, इस पर आ रहा है ना। देखो आपके जो विविध कर जो आया है, डिस्क्रिमिनेंट जो आया है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया है, वो किससे छोटा आया है, 0 से छोटा आया है ना। 0, जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होती है वो सारी 0 से छोटी होती है। ठीक है, नेगेटिव आया है तो अपन क्या लिखते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है ना। क्या लिख देंगे अपन लोग, अतः दिए गए समीकरण को, अतः लिख रहा हूँ यहाँ, अतः 1 मिनट में देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को भी एक बार, सो द गिवन इक्वेशन है, सो द गिवन इक्वेशन है ना, नो रियल रूट। ठीक है ना। ठीक है, ये लिखना है आपको, बात समझ में आ जाएगी सभी को, है ना। भाई नेगेटिव आंसर आया, आप ही ने बोला कोई रियल रूट नहीं है ना। यहाँ लिखना नो रियल रूट। ठीक है, कोई रियल रूट नहीं है, तो मैंने वहाँ यही बात लिखी है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। आशा है सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसका भी आपको नेचर याद करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन तुलना कर देंगे, किससे तुलना कर देंगे अपन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, है ना। कंपेयरिंग कर देंगे इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, इसी से मैंने लिखी हुई है, ये 0 है। ठीक है, अच्छा a का मान क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 4। अब b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4
भाई आपको नेचर ज्ञात करना है तो सबसे पहले विविध कर का फॉर्मूला तो लगाने पड़ेगा आप लोगों को, है ना। ए की जगह क्या आ जाएगा 3, सी क्या आ जाएगा 4। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, इस -4 का स्क्वायर क्या होता है पता है 16, 4 चौक 16 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 3 12 और 12 चौक 48, है ना। यहाँ 48 -48 जीरो, क्या आ गया 0। और जीरो आने पे क्या होता है, जो मूल होते हैं वो क्या होता है, दोनों मूल जो आएंगे यानी कि दोनों जो एक्स के में जो मान आएंगे वो क्या आएंगे आपके समान आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना। देखो ये दे रखी है, यदि आपका विविध कर मतलब b² - 4 यदि 0 आता है तो दोनों मूल क्या आते हैं आपके समान आते हैं। तो अपन चेक करेंगे पहले तो आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान मूल है ना, समान मूल है। सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक रियल एंड इक्वल, है ना। ऐसा कुछ लिख देना द्विघाती सूत्र से बाय फॉर्मूला मेथड, इंग्लिश मीडियम में लिख देना बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। क्या होती है फॉर्मूला मेथड, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2 है, होता है भाई, पता होगा सभी को। x बराबर माइनस इस जगह से, अच्छा b की जगह क्या लिख दूंगा मैं, b की जगह क्या कर दूंगा -4√3, है ना। तो पता होना चाहिए ये माइनस नहीं माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना। प्लस माइनस ऐसे कैसे, अच्छा इस b² - 4ac का मान मैं निकाल चुका हूँ पहले, यहाँ पे क्या आया था 0 और रूट के अंदर 0, मतलब इस पूरे का मान क्या है 0, अगर रूट के अंदर 0 रूट 0 का मान कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा 3, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 2 3 6। अब यहाँ दो चिन्ह लग रहे हैं आप, एक तो प्लस का लग रहा है, काय का लग रहा है माइनस का, तो सबसे पहले लिख दो धन चिन्ह लेने पर, क्या लोगे धन चिन्ह लेने पर लिखना ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना। तो x बराबर 4√3 प्लस 0/6, है ना। माइनस का साइन नहीं लेना, जब आप धन चिन्ह लोगे ना तो माइनस का साइन हटा देना, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो ये कहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, है ना। काटा पीटी करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2√3/3 हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ भी ऐसे, एक और चीज एक साइन और बच रहा है, कौन सा माइनस का, तो ऋण चिन्ह लेने पर, है ना, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन लेने पर। तो x बराबर 4√3, आपके प्लस का साइन ले लोगे आप, क्या लोगे माइनस का, अपॉन में 6 क्या बचेगा 4√3 अपॉन में 6, यहाँ भी यही आंसर आएगा इसका, काटा पिट्टी करना 2 दूनी 4 2 3 6, है ना। तो आपके जो दो रूट है वो क्या आ जाएंगे, दोनों देखो मूल समान आ गए आपके, दोनों रूट क्या आ गए समान आ गए यहाँ पे, है ना। तो क्या आंसर आया आपके पास, इक्वल रूट है। देखो इनने क्या किया है यहाँ पे, आपको जो आंसर दिया है ना, देखो इसमें क्या है, इसने √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया शायद, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, ध्यान देना, तो 2 गुणित ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3√3, तो 3 से 3 कट जाए, क्या बचेगा 2√3 बचेगा, है ना। ये आंसर दिया होगा, हाँ यही दिया है, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसा कर लेना। इसने क्या किया √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, है ना। तो 2 और √3 का √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे क्या 3√3 चल रहा है, इस 3 से 3 कटा है, क्या बचेगा 2√3। देखो दोनों इक्वल रूट आ गए आपके पास, ठीक है ना। ठीक है, इसका अगला सवाल है ना, थर्ड सवाल क्या दिया, 2x² - 6x + 3, तुलना कर देंगे इससे, है ना। करते आ रहे 2 सवालों में किया अपन ने, a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -6, c का मान आ जाएगा 3। सबसे पहले नेचर निकालना है ना, तो विविध कर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले विविध कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 ऐसे कैसे, a की जगह क्या हो जाएगा 2, c की जगह 3, है ना। -6 का स्क्वायर होता है 36, 4 दूनी 8 8 या 24, है ना, यहाँ हो जाएगा 12। अब ये आपका धनात्मक मूल आया, धनात्मक विविध कर जो आया धनात्मक आया है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख दो, भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 रियल रूट तो होंगे बट क्या रहेंगे अनइक्वल रहेंगे ना, तो मैंने वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक असमान मूल है, सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। भाई अनइक्वल रूट है तो भाई क्या है वो भी पता करना है ना। तो द्विघाती सूत्र से बाय फॉर्मूला मेथड से, तो x बराबर -b की जगह कर दूंगा -6 बट प्लस का लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना।
अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ मान निकाल रखा मैंने पहले से, क्या आया 12 आया है ना, 12 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 2, एक्स बराबर 6 प्लस माइनस, अच्छा ये 12 देख लो, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 है ना। तो इसको मैं 2√3 कर सकता हूँ, अपन में क्या चल रहा है 4 है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अच्छा यदि मैं यहाँ से 2 को बाहर निकाल दूँ, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4 है ना, 2 दूनी 4। तो एक से बराबर जो आंसर आया है क्या आया, 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है ना। अब लोगे आप धन चिन्ह, क्या लोगे, धन चिन्ह लेने पर है ना, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन है ना। तो x बराबर 3 प्लस √3/2, धन चिन्ह लोगे तो यहाँ से ओनली धन चिन्ह आएगा, माइनस का लेना आपको, ठीक है। एक रूट और निकालना आपको, एक मूल और निकालना, तो क्या लेना पड़ेगा आपकी बार, ऋण चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। तो ऋण चिन्ह लेने पर तो लिखना ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन है ना। तो x बराबर 3 और आपके प्लस का लगाना, आपके ओनली क्या आ जाएगा माइनस का, 3 माइनस √3/2 है ना। ये आपका आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यही आपका आंसर है, 3 प्लस माइनस √3/2, ने तो यही ख़त्म कर दिया, ठीक है। बट आप इतना भी कर सकते हो तो भी आपका सही आंसर है, ठीक है। ठीक है ना, अगला सवाल क्या है इसका, के का मान ज्ञात करना है ना। और जो आपके जो मूल है वो क्या है, बराबर है ना। तो सबसे पहले तुलना कर देंगे, तो ए का मान 2 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, सी का मान 3 हो जाएगा। समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर है ना। जो आपके रूट से हैं वो क्या है, इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो विविध कर होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर में होता है, 0 के बराबर होता है ना। भाई आपका जो विविध कर है क्या आ जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तब जाके आप क्या लिखते हो, समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर है, ऐसे लिखते हो ना आप लोग, है ना। ये इंग्लिश मीडियम वालों को लिख पाया, मैं लिख देना ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ax² प्लस bx+ c बराबर 0, ठीक है ना। तो b का वर्ग यानी k का वर्ग माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0 है ना। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0, माइनस का 24 इधर प्लस में चला जाएगा है ना। और ये स्क्वायर इधर काय में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा है ना। थोड़ा सॉल्व करते हैं, √24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 है ना। 2 छंग 12, 2 तिया, ठीक है। तो 2 बाहर निकल जाएगा है ना, अंदर क्या बचेगा, 3 2 6, मतलब 3 दूनी 6, ठीक है। एक मिनट है ना। तो इसका जो आंसर आया ना, क्या आया आपका, सही आया बिल्कुल है ना। पता होगा ना सभी को, ये ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो के बराबर यहाँ से 2 का पेयर बन गया, बाहर चला जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 है ना, प्लस माइनस का आएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। आगे चलते हैं, यहाँ भी सेम वैसे ही सेकंड सवाल में ही कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले के एक्स का मल्टीप्लाई कर दो एक्स में, तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का माइनस के 2 में क्या, तो माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 है ना। तुलना कर दो ना, लिख देना यहाँ पे समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx+ c बराबर 0 से करने पर कर दोगे ना, ऐसा लिख देना यहाँ पे। चलो इंग्लिश मीडियम वालों का लिखता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ax² प्लस bx+ c बराबर 0 है ना। हिंदी मीडियम वालों को ये लाइन लिखनी है ऐसी कैसी। अच्छा ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा के, बी क्या हो जाएगा माइनस का 2 के, सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। और ये है ना, ये ऐसा कैसे यहाँ छाप देना आप, ठीक है ना, इस जगह पर। आगे बात सबको समझ में है ना। डायरेक्ट में सवाल करवा रहा हूँ, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर में लेना है ना, के का मान निकालना। अच्छा बी का स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 है ना, -4 मल्टीप्लाई में ए सी की जगह क्या हो जाएगा 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4k² भाई, -2 का स्क्वायर 4 होता है, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 चौक 24 के बराबर में 0 है ना। अब एक काम करो, यहाँ से ना 4k में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचा के -6 बराबर 0 है ना, पता है ना। देखो 4 गया के में, क्या 4k² 4 छंग 24, 24 क्या हो जाएगा। अब देखना यहाँ बचा है के -6 बचेगा, सर ये कहाँ गया, तो ये कहाँ गया, ये 0 को इधर भेज दिया मैंने इसको, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ में है ना।
तो आपके पास बचा है k - 6 बराबर 0, तो ये माइनस का 6 इधर कायम चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है।